प्लास, ठीक है। हम पहले ना स्ट्रोक रिवाइज कर लेते हैं। तो स्ट्रोक पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पेशेंट जैसे ही आता है हम उसका एनसीसीटी कर देंगे। ओके, एनसीसीटी में हमें क्या पता चलेगा कि उसका हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा। अगर हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग होगा तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट अगर आपका एनसीसीटी नॉर्मल आया है देन यू कैन गो फॉर पीसीआई डायरेक्टली, या फिर अगर 90 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं, या फिर गो फॉर द थ्रोम्बोलाइटिक का डोज आधे घंटे में, एंड देन ट्राई टू स्विच द पेशेंट फॉर पीसीआई सेंटर, एंड वो होना चाहिए, कट ऑफ लिमिट इज़ 120 मिनट्स। फिर हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं और कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ द क्वेश्चन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है हमारे पीसीआई वगैरह के अंदर कि अगर मान लो हाइपरटेंशन वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 185/110 है, या फिर एडीमा जो है वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर हम नहीं करेंगे। एंड ये हो गया। नेक्स्ट, एल्टीप्लाज इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आरटीपीए, बट आरटीपीए जो है इसमें क्या होता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होगा कोई, लेकिन सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। फिर आगे हम पढ़ते हैं ग्लार्जिन। ग्लार्जिन जो होता है वो हमें किसी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए बिकॉज वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टीसीएस का एक यूज़ होता है, बाकी भी हम पढ़ते हैं। रिमेजिपेंट भी हम अच्छे से आगे पढ़ लेंगे। साइक्लोस्पोरिन एंड सरलोमस को हम कंबाइन करते हैं बिकॉज साइक्लोस्पोरिन इज कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, जैसे कि हमारा टोसिलिजुमैब होता है, बट टोसिलिजुमैब पर्टिकुलरली IL-6 को इनहिबिट करेगा। ओके, 6 रुपये की टॉफ़ी, यू कैन रिमेंबर। अब फिर हमारा जो साइक्लोस्पोरिन होता है ना, इसको हम सैरोलिमस के साथ कंबाइन करते हैं ताकि कम नेफ्रोटॉक्सिक हो। हम इसको लर्न कैसे करेंगे, सैरोलिमस को हम बोलते हैं रैपामाइसिन एज वेल। तो जो सर है ना वो रैप कर रहे हैं, वो काफ़ी कूल है वो, तो उनकी जो टोर है वो बन रही है, तो ये एमटोर इनहिबिटर होता है, आपको याद रखना है, टोर बन रही है सर के रैप करने से। एंड फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये हमारे टेरोजेनिक साइड इफेक्ट, हमें ये ड्रग्स क्यों नहीं यूज़ करनी होती। इफ़ यू रिमेंबर, इवन अगर किसी पेशेंट को आंवला है या फिर कुछ है, हम वी आर गिविंग द एंटीकोएगुलेंट्स, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, वॉरफेरिन देते हैं, बट हम अवॉइड करते हैं इसको स्टार्टिंग के अंदर। तो वी विल गिव हेपारिन इनिशियली। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज वॉरफेरिन का साइड इफेक्ट होता है कॉन्ड्रोडिस्प्लेशिया। तो हाउ यू कैन रिमेंबर इज वॉर मतलब लड़ाई करते हुए हड्डी टूटती है, बट वी आर मोर वरीड अबाउट द कार्टिलेजेस, क्योंकि वैसे भी बच्चों के अंदर तो कार्टिलेज ही होता है ना मेनली स्टार्टिंग में। तो कॉन्ड्रोडिस्प्लेशिया। फिर फ्लूकोनाजोल के बारे में बात करते हैं। अजोल जो होता है वो क्रेनियो को सारा कुछ मिला देते हैं, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। ओके, कार्बामाज़ेपिन होगा हमारा स्पाइना बाइफिडा, एंटी-डी कर देता है, एंड एंड्रोजन लेबियल फ्यूजन कर देगा ऑब्वियसली। मीजोप्रोस्टोल म से मोबियस सिंड्रोम मतलब स्ट्रैबिस्मस, भेंगापन। लिथियम करता है एब्स्टीन एनोमली। वैल्प्रोइड जो होता है हमने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टेरेटोजेनिक के अलावा पीसीओडी, पैनक्रेटाइटिस एंड हमारा कॉन्स्टिपेशन। तो वैल्प्रोइड हमारा टेरेटोजेनिक इफेक्ट करता है कोएक्टेशन ऑफ एओटा, जो हमें मिलती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर, राइट। और विटामिन डी हमारा क्या करता है, विलियम एंड विटामिन डी सुप्रा वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस कराएंगे। स्टेटिन करता है बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। चलो अब हम आगे IL के बारे में पढ़ते हैं। IL-2 इनिबिटर हमारा कौन सा होगा, एल्डेस्ल्यूकिन, ठीक है। IL-2R होगा बेसिलुक्सिमैब, कंफ्यूज नहीं करना है। 2 मतलब बी बेसिल याद रह जाता है, लेकिन वो रिसेप्टर का है। फिर आता है हमारा इंटरफेरोन अल्फा बीटा गामा। अल्फा ABC हेपेटाइटिस B एंड C के अंदर यूज़ होगा। C के अंदर हमने और कौन सा पढ़ा था, वेल, पाटा एंड सोफा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है MS में हमने कौन सा पढ़ा था, नाटा एंड एल्टिमुम कैप। तो मैंने बताया था ना 2 से CD52 याद करना है हमें, तो हमारा हो गया MS में INF बीटा भी यूज़ होता है। फिर गामा से CGD यूज़ हो जाएगा, ठीक। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज़ जो हमारी होती है कैटालेस पॉजिटिव वाला, वो सारा होता नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं TNF अल्फा की। इसकी ट्रिक क्या है, AC को मारो गोली, एडालिजुमैब, सेटोलिजुमैब, गोलीजुमैब एंड दिस इन्फ्लिक्सिमैब। तो हमें क्या करना होता है, TNF अल्फा स्टार्ट करने से पहले ये हम कौन से केसेस में करेंगे, जब पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग, तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्टिवेशन कर देता है। तो हमें TB, CMV, EBV, VGV सब कुछ चेक करना पड़ेगा, अदर